नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको ना मैं वीडियो बताऊंगा ना मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनूंगा। आज के वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्वेश्चन कमेंट के ऊपर है। सबसे पहले मैं एक कमेंट आपको बता देता हूँ। ये कमेंट है ना, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। तो दोस्तों, कमेंट ये है कि जब औकात नहीं है तो क्यों ले लेते हो। आपकी नीयत नहीं है देने की। आपने बैंक का पैसा खाया है, आपने आम आदमी का पैसा खाया है। तो दोस्तों, ये ऐसे जो कमेंट है ना, ये बहुत सारे रिपीट होते रहते हैं। यानी कि हर किसी के मन में मानसिकता यही रहती है कि आपकी औकात नहीं होती तो आप लोन क्यों ले लेते हो। तो दोस्तों, आज मैं उसी के ऊपर आपसे बात करूंगा और एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपको उसका जवाब देना है। तो दोस्तों देखो, कमेंट तो आप कर देते हो। जो सबसे वाला ये वाला कमेंट है ना कि आपकी औकात नहीं तो आप लोन क्यों ले लेते हो। तो दोस्तों देखो, लोन एक ऐसी चीज़ होती है, यानी एक ऐसा उधार होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है ना तभी आप लेते हो। किसी को मज़ा नहीं आता है कि हम नॉर्मल बैठे हुए हैं तो हम लोन ले लें, या हमें कुछ काम नहीं है तो भी हम लोन ले लें। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी बहुत नीड होती है, तभी वो व्यक्ति लोन लेता है। और दूसरी बात ये की है कि या तो आपको बैंक ने ज़बरदस्ती लोन दिया है, इंस्टेंट लोन है सर, पेपरलेस लोन है, बहुत कम इंटरेस्ट पे है। तो आपको फिर उस समय कुछ याद आता है कि हाँ यार, कि या तो मैं ये लोन लेकर के मेरा ये वाला काम कर लेता हूँ, या मैं ये लोन लेकर के मेरा वाला काम कर लेता हूँ। तो ये दो प्रकार की चीज़ें रहती है। या तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब आप जाकर लोन लोगे, या तो आपको बैंक ने ज़बरदस्ती लोन दिया हुआ है, आपको लालच दे करके आपको लोन दिया हुआ है। तो दो तरह की चीज़ें होती है। तो इसमें औकात वाली बात तो आती नहीं है कि औकात हो, आपकी औकात नहीं है तो आपने लोन क्यों ले लिया। तो ऐसा नहीं है। औकात बाद में दिखती है, लोन लेने के बाद में। ठीक है, एक लोन होगा तो बेचारा भर लेगा, दो लोन होगा बेचारा वो भी भर लेगा। लेकिन जब ये मान के चलो मल्टीपल लोन के ट्रैप में इंसान फंस जाता है, यानी कि जैसे कि आपको मैं एक बता देता हूँ कि जैसे आपके क्रेडिट कार्ड भी बन गए। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड बन गए, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ही बने थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड रखे रहते हैं तो इन्हें इंसान को क्या रहता है कि ये मेरा अकेला का नहीं बता रहा हूँ, हर इंसान ये बता रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में रखा है, आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसका यूज़ 100% करोगे। पहले तो आप शुरू में लोगों को दिखाओगे, अरे मेरे घर में दो दो तीन तीन क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं, मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, मेरे किसी काम में नहीं आते हैं। या तो वो व्यक्ति बोलेगा कि तेरे काम में नहीं आता तो मेरे को दे दे। तो अगर आपका घनिष्ठ मित्र होगा तो आप उसको दे देंगे, हाँ ठीक है तू यूज़ कर ले। ऐसा होता है। और अगर कहने का मतलब, अगर आप उसको नहीं दोगे तो जब आप मार्केट में बातें चलती है ना, तो आप भी एक न एक दिन उसको यूज़ करना चालू करोगे ही करोगे। शुरुआत कहाँ से होगी? पहले तो ग्रोसरी स्टोर से होगी कि ला यार अपने घर में, या पेट्रोल से होगी तो बोले अपन यही करवा लेते हैं। धीरे 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 वो बढ़ते रहता है। अब वो बढ़ते रहता है। अब आपकी सैलरी तो एक सीमित है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी सीमित सैलरी नहीं है, सैलरी भी उतनी आती है, खर्चा लेकिन आपका सैलरी से बढ़ने चालू हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि जब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आता है तो फिर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर हो जाता है, तो वो भी बन जाता है। फिर उससे निकाल के आप इसमें भरते हैं। अब धीरे 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 आप इसके जंजाल में आ जाते हैं। अब इसमें औकात वाली बात कहाँ से आई? आपका नॉर्मल तो चल ही रहा था। ये मैं उन लोगों को जो कमेंट करते हैं ना कि औकात, तो मैं आप उनको बताने वाला हूँ कि ऐसा इंसान फंसता है। कोई जानबूझ के नहीं फंसता है, बट लेकिन क्या है कि ह्यूमन नेचर होता है। आपके पास में कोई चीज़ अगर रखी रहेगी ना तो आप उसका कभी ना कभी उपयोग तो करोगे करोगे। या तो आपका पास में क्रेडिट कार्ड या ये सब चीज़ बनी नहीं होगी तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बनवा लो फिर मालूम पड़ेगा। तो क्या है कि इंसान फिर उसको धीरे धीरे उपयोग में लाता है, फिर उससे भरने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालता है। अब देखो, सीमित तो आपकी सैलरी है ही, आपके जो खर्चे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, लेकिन ये अदर खर्चा आपने क्रेडिट कार्ड का पाल लिया, या मेडिकल इश्यूज आ गए, या आपको किसी ने आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, वो आपको पैसा नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे? बड़े तो इंसान ही ना, वे क्रेडिट कार्ड से ले ले पैसा, मेरे को जब इसका आ जाएगा बिल तब दे देना। लेकिन उसके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको क्या मालूम?
कि वो आपको समय पर पैसा देगा। बोले यार भैया इस बार तो तू घुमा ले, जो भी तेरा परसेंट जो भी ब्याज बनने का वो मेरे को तो दे दूंगा, लेकिन इस बार तो घुमा ले यार। अब आपने घुमा भी लिया, अब वो सामने वाला दे ही नहीं रहा है, अब आप घुमाते रह रहे हो, घुमाते रह रहे हो, घुमाते रह रहे हो। अब आपके क्रेडिट कार्डों में पैसे ही खत्म हो गया, फिर आपने लोन ले लिया एक, लाओ यार एक, अब लोन इनको भरना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको सिविल का डर रहता है कि मेरा सिविल खराब ना हो जाए, है ना। तो क्या अब ऐसे धीरे 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 मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस जाता है। अब इसमें आप मुझे ये बताइए, इसमें औकात कहाँ से आ गई? इंसान क्रेडिट कार्ड में भरने के लिए अगर पर्सनल लोन ले रहा है तो क्या वो औकात के अनुसार लोन लेगा क्या? ऐसे ही इंसान धीरे धीरे फंसता है। आप लोग कमेंट कर देते हैं, या तो आपने वो जीवन जिया नहीं है इसलिए आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई वीडियो आया है, शॉर्ट्स में आया है, बंदा कोई आपको समझा रहा है कि आप अगर मल्टीपल लोन के चक्कर में मत फंसो, है ना, तो वो आपको समझना तो है नहीं। वो क्यों बताना चाह रहा है? क्योंकि उसके साथ में ऐसी बीत चुकी है। पर नहीं, उसको ट्रोल करना है कि ऐसा क्यों किया तूने, तेरे औकात में तो तुमने क्यों लोन ले लिया, ठीक है, या तो तेरी नियत ही नहीं है। रिकवरी वाले अच्छे हैं, वो बिहेव अच्छा कर रहे हैं, तो भैया वो बिहेव अच्छा क्यों करते हैं? उनका वीडियो बनता है इसलिए बिहेव अच्छा करते हैं। कभी भी अगर बिना वीडियो का आप उनसे बात करके देखो तो मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए तो लोगों को समझाता हूँ कि कभी भी कोई होम विजिट वाला बंदा आए तो आप उसका वीडियो बनाइए। ये वाला कमेंट भी आता है मेरे पास में कि ये रिकवरी वाला बिहेव अच्छा कर रहा था। तो क्यों अच्छा कर रहा था? क्योंकि उसका वीडियो बन रहा है। अब बहुत सारे एक कमेंट और है कि यार तुमने तो बहुत सारी जगह से लोन लेके रखे, कितनी जगह से लोन लेके रखे हैं। तो भैया ये मान के चलो, मैं पूरा करीबन 15-16 बैंकों से मेरा डिफ़ॉल्ट होकर रखा हुआ है, जिसमें से 12-13 क्रेडिट कार्ड है, 3-4 पर्सनल लोन है और 2-3 NBFC लोन है। तो ये सभी जगह से है, क्योंकि देखो मैं तो खुद ही फंस चुका हूँ और मेरे साथ में देखो धोखा हुआ था, सीधी बात है। अब धोखा हुआ था तो मैंने करीब 2.5-3 साल पहले पेमेंट यूज़ किया था 3-4 लाख के समथिंग का। और मैंने वो यूज़ क्यों किया था? क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा पैसा मेरे को वापस आ जाएगा, मैडम मेरे को 100% दे देगी, क्योंकि किराए का पैसा था वो। अब मैडम तो खुद ही डिफॉल्टर निकली, मैडम तो खुद ही यानी मेरी तरीके से प्रॉब्लम कर रही थी, यानी कि गाड़ियाँ लेना, उसको गिरवी पटकना, उसको बेच देना और उन पैसों से अय्याशी करना। इस तरीके से मैं फंस गया। अब अनुबंध कर रहा हुआ था तो इसके कारण तो मेरी गाड़ी तो आ गई, गाड़ी एक्सीडेंट में मिली, एक्सीडेंट का खर्चा, उसके बाद मैं गाड़ी लेकर के आए, इन्हें अननेसेसरी खर्चा बहुत सारा हो गया था। दोस्तों वही पैसा घुमा घुमा के क्यों घुमा के, क्योंकि सिविल का डर था मुझे कि मेरा सिविल कम ना हो जाए। तो आप लोग बोलते हैं ना कि ये औकात, तो औकात क्या है? सिविल का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि आपका सिविल कम नहीं हो जाए। एक बंदे ने कमेंट किया था मेरा 850+ सिविल है, अब भी चाहो तो मैं लोन ले लो, लोन लूँगा तो हमेशा भरूंगा। तो भाई अच्छी बात है, भरो ना, मुझे को थोड़ी दिक्कत थोड़ी ना, भरो आप लोन। लेकिन एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन कभी मत लेना। जिस दिन आपने ये प्रक्रिया चालू कर दी तो फिर आप मेरी कैटेगरी में आ जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबको ये बोलता हूँ कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन बिल्कुल मत लो दोस्तों। नहीं हो रहा है उसको वहीं स्टॉप कर दो, सिविल जा रहा है जाने दो। बट लेकिन अगर आपको आपके सर पे ज़्यादा ही बर्डन हो जाएगा फिर आप स्टॉप करोगे तो इससे वो मतलब नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यही मैं समझाना चाहता। सवाल मेरा ये था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब कमेंट के ऊपर सवाल मेरा ये था कि दोस्तों आप में उस कमेंट तो कर देते हो लेकिन कोई सजेशन देता है क्या? अरे कोई इंसान चलो गिर गया, अब उसको सब अगर यही पूछेंगे कि यार भाई तू कैसे गिरा, तेरे को देख के चलना चाहिए, ठीक है, क्या तेरी आंख बंद थी, क्या तू अंधा हो गया था उस समय, वो सब बातें मैटर नहीं करती। अब आपको उसको निकालना कैसे है? वैसे निकालोगे ना तो कैसे निकालना है? आप वो सोचोगे कि पहले ये सोचोगे कि यार वो बंदा तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, उसको ये सलाह दो कि यार तू गिरा कैसे, अब इतने में तो निपट ही आएगा। तो आप उसको निकालने का सोचें, न कि उससे ये पूछें कि कैसे गिरा। तो मेरी भी सिचुएशन वही है। अभी आप मुझसे अब ये सब कमेंट करते हो ना, चलो ठीक है करते हो तो ह्यूमन नेचर है, आप करते ही रहोगे। मैं बोलने पे भी ऐसा तो नहीं कि नहीं करोगे, लेकिन आपको निकालने का सोचना है। अगर किसी के पास में कोई सजेशन है कि आप इस तरीके से निकल सकते हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों मैं आपको 2-3
पॉइंट बता देता हूँ कि देखो पैसा बिल्कुल नहीं है, कोर्ट की तरफ से पैसा आना है। आपको भी मालूम है कोर्ट कब देगी कब क्या होगा। अभी मेरा जीवन यापन चल रहा है, वो भी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि अब आप इस कंडीशन को लेकर के अब मुझे सजेशन दीजिए आपको किस प्रकार लेना है। या तो बैंक की तरफ से कि हाँ सेटलमेंट कर सकते हो, आप सेटलमेंट ही करो, तो सेटलमेंट तो करेंगे लेकिन उसके लिए पैसा आएगा तब। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारा क्या बोलते हैं इंटेंशन डिफाल्टर हो, कोई विलफुल डिफाल्टर बोलता है। तो इससे कि इनको बोलने से कुछ नहीं है, होगा तभी दे पाएंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपके पास कोई सजेशन है क्या? अगर सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर करना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पैसा है तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत।